नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। चल हट, हराम की औलाद, ना जाने किसका पाप है। जितना समझाओ जब देखो तब आ जाती है। कितनी निर्लज्ज है रे तू, अपनी माँ की तरह। 2.5 फुट की लड़की अभी से इसके नाज नखरे देखो। छिनाल कहीं की, अपनी माँ की तरह कैसे दोस्ती की आड़ में मेरे बेटे को भी फंसाने चली है, हरामी कहीं की। अपार्टमेंट के सामने बने छोटे से पार्क में 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी दूसरे बच्चे की माँ आकर तमतमाते हुए उस छोटी सी बच्ची के कोमल गालों में जोर का तमाचा मारती हुई उसे धक्का देते हुए ये सब कहती है, माँ तुम क्यों बार बार मानवी को मारती हो और उसको माँ के नाम पर क्या क्या कहती रहती हो। वह छोटा लड़का जो मानवी की तरफदारी कर रहा था अपनी माँ को गुस्से से कहता है, चुप रहे तू। उस छिनाल की लड़की के साथ रहकर तू भी उसके रंग में रंग गया है। खुद को विधवा बताती है, पता नहीं सही है या ऐसे ही किसी के मुँह काला करके इसे ले आई है। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों ही मर्दों को फंसाने के लिए चौंचले करने में एक नंबर हैं। तुझे कितनी बार मना किया है इस छिनाल की बेटी के साथ ना खेलने के लिए। आज के बाद फिर से इसके साथ तुझे देखूंगी तो तेरी टांग तोड़ दूंगी और तुझे सदा के लिए नाना के घर भेज दूंगी, समझे। उस लड़के को भी थप्पड़ मारते हुए लगभग घसीटते हुए उसे वहाँ से ले गई। वह बच्ची अचानक बड़े तमाचे और धक्के से घबरा गई और गाल पकड़कर रोते हुए अपार्टमेंट के सामने बने एक छोटे से घर की ओर चली गई। माँ 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 माँ, क्या हुआ मेरी परी रानी को, रो क्यों रही है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी रानी बिटिया को रुला दे। सुमन अपनी बेटी को प्यार से पुचकारते हुए कहती हैं, माँ वो राधे की माँ ने आज मुझे फिर मारा है। ये कहते हुए छोटी सी 4 साल की बच्ची रोने लगी। सुमन का हृदय धक से रह गया। उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी भी आंखों में आंसू छलक चला उठे। माँ के सीने में चिपक कर हिचकियाँ लेकर रोने लगी। ना मेरी बहादुर बेटी, ऐसे नहीं रोते। पता है आज ना मैंने सोचा था कि शाम को हम तुम दोनों ना वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाने चलेंगे, लेकिन अब नहीं, कैंसिल। तुझे ऐसे रौंदू को लेकर नहीं जाना है, वहाँ सब लोग हमें देख हंसेंगे। सुमन उसे लाड से मनाते हुए थोड़ा रूठने का नाटक करती हुई कहती है। ये सुनते ही वह चुप हो गई और खुश होकर कहती है, सच्ची। वह रोना भूलकर अपनी माँ को देखते हुए पूछती है, मुच्ची मेरी गुड़िया, मुझे गुदगुदी करते हुए कहती है। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठती है। रात को जब सुमन अपनी बेटी को कहानी सुनाते हुए फुलाने का प्रयास कर रही थी कि अचानक से मानवी उससे पूछती है, माँ पता है आंटी ने आज राधे को भी मारा और कहा कि अब तेरे साथ नहीं खेलेगा और यदि खेला तो उसकी टांग तोड़ देगी। मुझे अब राधे के साथ नहीं खेलना है, नहीं तो उसकी माँ उसकी टांग तोड़ देंगी। मानवी बहुत ही मासूमियत से कहती है, भाई मेरी बेटी तू तो काफ़ी समझदार हो गई है। ठीक है मेरी गुड़िया, अब ना तू अकेले या किसी और दोस्त के साथ खेलना। माँ, राधे की माँ बार बार क्यों कहती हैं कि तेरी माँ गंदी है, वह विधवा है, जिनाल है। माँ, इस दोनों का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही भोलेपन से उसने पूछा। छनन छनाक सुमन ऐसा लगा मानो कई सारे शीशे एक साथ टूटकर उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए और उसे चिढ़ा रहे हैं। तू छिनाल है, तू विधवा है और तेरी बेटी भी। मानवी का प्रश्न सुनकर वह अवाक रह गई। छन छनाक, तुम तो ऐसा लगा मानो कई सारे शीशे एक साथ टूट कर बिखर गए हैं।
तू छिनाल है, तू छिनाल है, नहीं ऐसा मत कहो, ये बात गलत है। जोर से चीखते हुए उसकी माँ अपने दोनों कान बंद कर लेती है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मानवी डरकर आश्चर्य से पूछती है। कुछ नहीं लाडो, भाई एक मच्छर था ना, मेरे कान में आकर कह रहा था कि तेरी बेटी तो बड़ी बदमाश है। कोई भला अपनी माँ को ऐसे परेशान करता है क्या? भाई फिर से बातों को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर मानवी जोर जोर से हंसने लगी। अपनी बेटी के इस प्रश्न की उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह ऐसा प्रश्न पूछेगी। उसे कैसे समझाएं कि उसका क्या अर्थ है? जवाब कुछ सूझ नहीं आ रहा था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने तय कर लिया कि अब क्या करना है। मन ही मन मानवी उसके बवंडर चल रहा था कि वह उस मासूम को कैसे समझाए कि इसका अर्थ क्या है। कुछ क्षण मौन के बाद उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या कहना है। कुछ क्षण मौन के बाद उसका ध्यान भटकते हुए, गुड़िया मैंने तुझे बताया था ना कि अपने ऑफिस के पास एक पप्पी को देखा था ना, कैसे वह नाली में गिर गया था। आज ना मैंने उसके साथ और 2 पप्पी को भी खेलते हुए देखा है। कितने क्यूट थे सभी। मैं ना तुझे भी दिखाने ले चलूँगी, चलेगी ना तू? सुमन अपनी बेटी के साथ उसका मन भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। मानवी की सारी बातें भूलकर इन कुत्तों के बारे में बातें करते करते सो गई। उसे सोया हुआ देख वह उसके पास तकिया रख कर चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में आ गई। बड़बड़ाई आंखों से अलमारी में कपड़ों के नीचे से एक एल्बम निकालती है। उसके पन्नों को पलटते हुए एक जगह रुक जाती है। तुझे कैसे बताऊं और कैसे समझाऊं कि मैं विधवा नहीं हूँ। तेरा तो एक जुड़वा भाई भी और तेरे पिता भी हैं। कहते हुए वह फपक फपक कर रोने लगी। इसी तरह बहुत देर तक रोते रोते जब भी जी थोड़ा हल्का हुआ तो वह फिर अपनी बेटी के पास आकर चुपचाप लेट गई और पुरानी यादों में खो गई। सुमन 15 साल की थी तभी उसके पिताजी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 12 बरस के उसका भाई अस्थमा का रोगी था। अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ने पर भी उसकी माँ अपने दुखों को दबाकर दोनों बच्चों को संभालने में लग गईं। वह अपनी पति की सहायता के लिए एक प्राइवेट स्कूल में आया का काम करती थी। सुमन के पिताजी शहर में एक जाने माने बिल्डर कमरनाथ के ड्राइवर थे। उन्हीं के ही काम से फौज में गए, जहां लौटते समय एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार को टक्कर मार कर भाग गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। कमलनाथ ने मुआवजे के रूप में कुछ ही रुपए देकर ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे नौकरी देंगे। अब सुमन की माँ के कंधों में अकेले ही सब संभालने की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वह घबराने की बजाय मुसीबतों से डटकर सामना किया, लेकिन दोनों बच्चों की परवरिश में कमी न होने दी। वह स्कूल से आने के बाद लोगों के कपड़े भी सिलने लगीं, पर कुछ दिन बाद ऐसा कुछ घटा कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद सुमन की माँ ने दोनों बच्चों को अच्छे से परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल से आने के बाद वह लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे और जमा कर लेती, जिससे उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी माँ बेटी ने कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी। एक दिन रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी समय सुमन के भाई को अस्थमा का जोरदार अटैक आया। दोनों माँ बेटी कुछ ना कर सकीं और माँ की गोद में ही बेटे ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस माँ के बेटे ने उसकी गोद में ही प्राण छोड़ दिए, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती थी।
इस हादसे के बाद से उसकी माँ पूरी तरह टूट गई थी और आए दिन बीमार पड़ने लगी। बार बार छुट्टी लेने की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। माँ बस जी रही थी तो सुमन के लिए उसने अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया ताकि सुमन की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। सुमन के मना करने पर भी वह नहीं मानती। सुमन भी अपनी माँ से सिलाई सीख कर अपनी पढ़ाई के लिए बाद किया काम करती थी ताकि माँ को थोड़ा आराम मिले। वह बाकी समय कुछ बच्चों को ट्यूशन में भी पढ़ाने लगी थी। सुमन MSc अंतिम वर्ष की परीक्षा की आखिरी पर्चा देकर घर आई तो माँ घर पर नहीं थी। पड़ोस वाली चाची से ही पता चला कि उसकी माँ बाजार गई हुई थी और जब घर आ रही थी तो रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर गई। चाची भी वहीं पर बाजार में ही खरीदारी करने गई थी। कुछ लोगों की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये सुनते ही सुमन जब अस्पताल पहुंची तो उसकी माँ होश में आ गई थी, लेकिन बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। माँ, ये क्या बना रखा है? मैंने मना किया था ना कि घर से बाहर धूप में मत निकल जाया करो, फिर क्यों गई थी? अरे वह विमला अपनी बेटी की गोद भराई में 2 दिन बाद जाएगी ना तो उसकी साड़ी का फाल लेने आई थी, बस चक्कर आ गया। वैसे अब ठीक हूँ, तू डॉक्टर से कहकर छुट्टी मांग, मुझे घर जाकर जल्दी उसकी साड़ी तैयार करके देना है। माँ ने चिंता जताते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पूरा करके दे दूंगी। और खबरदार, घर जाकर कुछ काम किया तो अब मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है, जो करना है अब मैं करूंगी और तुम आराम करना। सुमन उसे डांटते हुए कहा, तू कितना क्या क्या करेगी? वैसे भी आजकल तो मैं काम कम आराम ज़्यादा कर रही हूँ। वह दुखी होकर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, और पता भी है घर जाने से तुम आराम नहीं करोगी। मैं ना अभी डॉक्टर से जाकर कहती हूँ तुम्हें 2-4 दिन यहीं रखें। अपनी माँ को बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है। उसकी माँ बनावटी गुस्सा देख माँ के चेहरे में मुस्कान आ गई। ये देख सुमन को राहत की सांस मिली। नर्स के बताने पर ही डॉक्टर साहब उसको बुला लेते हैं। आप कुछ देर बाद जाकर उनसे मिल लीजिए। अपनी माँ से अपने आखिरी पर्चे के बारे में बताते हुए कहती है। वह भी अच्छा गया और उसे विश्वास है कि उसका रिजल्ट भी आएगा। अच्छा माँ, डॉक्टर ने बुलाया है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये कहते हुए वह उनसे मिलने चली गई। मैं आई कम इन सर? वह डॉक्टर के कैबिन पर पहुंचकर पूछती है। यस मिस सुमन, कम इन। आइए बैठिए, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा, कहिए सर, क्या बात है? माँ ठीक तो है ना? क्या मैं उसे घर ले जा सकती हूँ? नहीं सुमन जी, आपकी माँ ठीक नहीं है। क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? सुमन की हामी भरने के बाद उन्होंने कुछ बताया उसे। सुमन के पैर ठंडे हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।